आखिर कितने बड़े लेवल पर हुई है बीएसएफ आरओ और आरएम के रिजल्ट में गड़बड़ी और ये अफवाह फैलाई जा रही है, ये कितने लेवल तक सही है? क्या वाकई में गड़बड़ी हुई है या फिर ये झूठी अफवाह है? इनके बारे में हम विद प्रूफ जानने वाले हैं, ये चीज़ें किस हद तक सही है। और जिन साथियों का अब सिलेक्शन नहीं हुआ है उन साथियों के लिए अब क्या कुछ अपॉर्चुनिटी बची है या फिर क्या कुछ उनके लिए आशा की किरण बची है तो वो साथी अब बचे हुए टाइम में क्या कुछ कर सकते हैं अपने रिजल्ट के रिगार्डिंग। और कल ही जैसे ही मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ है उसके बाद में मैक्सिमम साथियों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी कट ऑफ कितनी क्या कुछ गई है। यानी ये जो भी आपके पॉइंट आउट आ रहे हैं, जो भी आपके डाउट है, ये कंप्लीटली मैं इस सेशन के अंदर आपके विद प्रूफ सोल्व करने वाला हूं। तो साथियों, हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी के सभी? आशा करता हूं मेरे सभी दोस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हालांकि बीएसएफ आरओ और आरएम के कैंडिडेट बेहद ही डिमोटिवेट हो सकते हैं या फिर हमें से बोल सकते हैं उनके सामने निराशा की किरण आ चुकी है और जो होना लाजमी भी है। क्योंकि साथियों, जैसे ही बीएसएफ ने कल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया है उसके बाद में बहुत सारे साथियों के बहुत सारे डाउट रेज हो रहे हैं और बहुत सारे साथियों की जो उम्मीद टिकी हुई थी फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर वो भी शायद टूट चुकी है। क्योंकि जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज हुई उसमें बहुत सारे साथियों ने अपना फाइनली जो रोल नंबर है वो चेकआउट किया, देन उसके बाद में उसका रोल नंबर फाइंड आउट नहीं हुआ तो वो साथी फाइनली आउट हो चुके हैं बीएसएफ आरओ और आरएम की फाइनल मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग। तो उन साथियों के लिए कहीं ना कहीं ये डिमोटिवेशन या फिर निराशा का टाइम चला हुआ है। तो अब उन साथियों के लिए क्या कुछ पॉजिटिव होप है, क्या कुछ साथी वो आगे कर सकते हैं और उन साथियों को क्या कुछ करना चाहिए अब। यानी आपके जो भी वोट और जो भी डाउट है। और कल मेरिट लिस्ट आने के बाद में बहुत सारे साथियों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है या फिर फाइनल कट ऑफ है वो कितनी क्या कुछ गई है। यानी यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में ओबीसी का कट ऑफ कितना गया, जनरल का कट ऑफ कितना गया, एससी का कट ऑफ कितना गया, एसटी का कट ऑफ कितना गया, आरएम के अंदर कितना गया, आरओ के अंदर कितना गया है, या फिर किस प्रकार से ये रिजल्ट है ये डिक्लेयर किया गया। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं बहुत सारे डाउट बहुत सारे साथियों के सामने रेज हो रहे हैं और जो होना लाजमी भी है। तो इन सभी डाउट को मैं आपके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और जो साथी सेशन के ऊपर नए हैं वो सेशन को सब्सक्राइब कर ले और जो साथी बीएसएफ आरओ और आरएम के रिजल्ट के कैंडिडेट थे उन सभी साथियों तक ये सेशन जरूर से शेयर कर दे, क्योंकि उन साथियों के लिए सेशन कहीं ना कहीं हेल्पफुल होने वाला है जो फाइनली आउट हो चुके हैं और वो साथी जो बिल्कुल ही डिमोटिवेशन के जोन में है। क्योंकि साथियों, हम ऐसे ही पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके पॉइंट है कि रिजल्ट में धांधली हुई है या फिर नहीं हुई, क्या अब हम कोर्ट केस कर सकते हैं तो किस लेवल तक कर सकते हैं, और जिन साथियों का अब सिलेक्शन नहीं हुआ उनको अब क्या कुछ करना चाहिए, और किस कैटेगरी का फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कितना क्या कुछ गया है। यानी जो भी डाउट आपके रेज हो रहे हैं मैं इस सेशन में आपके सोल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। तो जो साथी सेशन के ऊपर नए हैं और जो साथी बीएसएफ आरओ आरएम के कैंडिडेट है उन सभी साथियों तक ये सेशन जरूर से शेयर कर दे, ताकि इस सेशन के अंदर हम जो पॉइंट आउट उठाने वाले हैं, जो मुद्दे उठाने वाले हैं वो सभी साथियों तक पहुंचे और ये बातें किस हद तक सही है तो अब हम आगे क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा साथियों तक ये सेशन जाएगा उतने ज़्यादा साथियों तक ये चीज़ें सोल्व आउट हो पाएंगी और जितने ज़्यादा साथी अनफॉर्चुनेटली जो हम ऐसे बोल सकते फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं वो डिमोटिवेशन के जोन में है, वो उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल पाएंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जो साथी जिनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिनके जिस भी कैटेगरी से कितने क्या कुछ मार्क थे, ईडब्ल्यूएस से थे, आरओ में थे, आरएम में थे, कितने क्या कुछ आपके मार्क थे वो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। जिन साथियों के जो भी स्कोर था और जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो साथी भी अपना स्कोर जरूर से कमेंट बॉक्स में पिन करें। क्योंकि जिन साथियों के सिलेक्शन नहीं हो पाया है उन साथियों के लिए कहीं ना कहीं ये एडवांटेज तो मिले कि भाई कट ऑफ गया है वो इस लेवल से ऊपर गया है। क्योंकि एक एस्पिरेंट जो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए इंतजार में रहता है उसके लिए यदि वो फाइनल मेरिट लिस्ट से आउट होता है तो उसके लिए इससे बड़ी हम ऐसे बोल सकते हैं दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो साथी जिनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है उनको सिलेक्शन की अग्रिम बधाइयाँ। और उन साथियों से मैं बोलना चाहूँगा कि वो सेशन में कमेंट बॉक्स के अंदर अपना स्कोर जरूर से कमेंट बॉक्स में पिन करें, और जिन साथियों का नहीं भी हुआ है वो साथी भी अपना स्कोर जरूर से कमेंट बॉक्स में पिन करें, क्या कि ताकि पता चले कि कट ऑफ है वो कितना क्या कुछ गया है, किस कैटेगरी से कितना क्या कुछ कट ऑफ गया है। ये चीजें सारी तभी इस सेशन के अंदर सॉर्ट आउट हो पाएंगी। और जो भी बीएसएफ आरओ और आरएम के कैंडिडेट है जिनका काफ़ी लंबे समय से इंतजार चला हुआ था अपनी मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग,
वो बीएसएफ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिलीज करके कल फाइनली दूर कर दिया है। और अभी भी जिन साथियों ने बाय द वे वो यदि अपना रिजल्ट चेकआउट नहीं कर पाए हैं या फिर उनके सामने कोई दिक्कत आ रही है या फिर उनके कोई डाउट है, तो वो अपना रिजल्ट कमेंट बॉक्स में पिन कर दें या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, उसमें आस्क कर सकते हैं आपके वोटेवर जो भी डाउट है। और आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर जो PDF था आपका रिजल्ट का, जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ था वैसे ही डाल दिया गया था। और यदि आप टेलीग्राम चैनल में जाकर अपना नाम देखोगे उस लिस्ट में, तो आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम के अंदर जो PDF है वो मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और उसके अंदर वो PDF है उसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ साथियों के कुछ दिक्कत आई हो या फिर उनको वो लिस्ट नहीं मिला हो, तो ये चीज़ें आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और साथियों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो साथी फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए BSF RO RM की फाइनल मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, उन साथियों के लिए बेहद ही डिमोटिवेशन का जोन है या फिर वो साथी बेहद ही हताश हो चुके हैं अब। तो मैं साथियों आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हो सकता है एक असफलता हमारे कैरियर के बारे में या फिर हमारी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती। तो जिन साथियों का नहीं हुआ है उन साथियों को अभी कतई डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर हमारे लिए इनसे कुछ अच्छी चीज़ें हमारे लिए लिखी हुई हो या फिर कुछ अच्छी चीज़ें हमारे लिए बनी हो, हम उसमें बेटर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है आपने इसमें कुछ बेहद अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, पर बाय द वे कुछ इश्यूज हो सकते हैं या फिर कुछ रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया हो सकता है आप एक आध नंबर से या फिर पॉइंटों में कुछ नंबर से रहे हों, बाकी आपकी जो मेहनत थी वो अच्छे लेवल पर हुई थी। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हुई हो जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया हो। यानी जो भी रीजन है इन एक्सक्यूज को साइड में हटाकर अब ये जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो फाइनली डिक्लेयर तो हो ही चुकी है। जो भी आपका सिलेक्शन होना था या फिर ना होना था वो आपने देख भी लिया है, तो अब डिमोटिवेशन होना लाजमी है। बट इस डिमोटिवेशन के जोन से थोड़ा ऊपर हटकर आप कुछ बेहद और कुछ पॉजिटिव वे में यदि आप सोचोगे या फिर कुछ अच्छा करने की सोचोगे तो डेफिनेटली आपको इससे भी अच्छा गोल जरूर मिल जाएगा। और जिन साथियों का सिलेक्शन हो चुका है उन साथियों को सिलेक्शन की अग्रिम बधाइयाँ। जो भी उन्होंने हार्ड वर्क किया था या फिर जो भी उन्होंने मेहनत की थी उनका परिणाम उनको फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल चुका है। और जो उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो उनके हाथ में है। अब कुछ ही दिनों के बाद में उनके ज्वाइनिंग लेटर भी उनके हाथ में आने वाले हैं। बट जिन साथियों का हो चुका है उनके लिए तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, बट जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो साथी बेहद डिमोटिवेट है। तो उनको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो साथियों हम बात करते हैं BSF RO और RM के जो कल फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है, इसमें फाइनल कट ऑफ कितनी क्या कुछ गई है। तो मैं साथियों आपको एक बात बता देना चाहूँगा, इसमें ना तो कोई आंसर की आपको दिखाई गई है इस रिजल्ट के रिगार्डिंग या फिर जो भी ये फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है इस भर्ती के अंदर आपको ना तो फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर जो भी आपकी आंसर की थी ना तो आंसर की दिखाई गई। देन उसके बाद में बात करें ना जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके अंदर कितनी क्या कुछ कट ऑफ गई है, ना वो आपकी फाइनल कट ऑफ दिखाई गई। यानी हम एक अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारे मार्क तो कितने थे। यदि फाइनल आंसर की आ जाती तो बहुत सारे साथियों का कंफ्यूजन दूर हो जाता, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद काफ़ी कुछ ऐसा रिक्रूटमेंट हुआ जिसके अंदर ना तो आंसर की पब्लिश की गई ना फाइनल मेरिट लिस्ट का जो भी है कट ऑफ है वो दिखाया गया। तो ये चीज़ें कतई ना कतई उन स्टूडेंट के लिए गलत है जो एकदम सीरियस एस्पिरेंट है या फिर जो जिनका ड्रीम ही था BSF RO और RM के अंदर सेलेक्ट होना। उन साथियों के लिए कहीं ना कहीं ये निराशा का कारण बनी है, क्योंकि इसमें ना तो आंसर की दिखाई जाना ना फाइनल मेरिट लिस्ट दिखाई जाना ये कहीं ना कहीं चीज़ें संशय का कारण बनती है। और बहुत सारे साथियों के साथ यही डाउट रेज हो रहे हैं कि इसमें ना तो आंसर की दिखाई गई ना फाइनल मेरिट लिस्ट दिखाई गई, तो कहीं इस रिजल्ट में गड़बड़ी तो नहीं हुई। ये बहुत सारे डाउट बहुत सारे साथियों के सामने रेज हो रहे हैं और ये होना लाजमी भी है। और मैं यदि आप रिजल्ट की PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी ये सभी चीज़ें। तो साथियों ये चीज़ें उन साथियों के लिए बेहद निराशाजनक है जो एकदम सीरियस एस्पिरेंट थे BSF और RO RM के। तो उन साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है इसमें आपके न तो मार्क्स शो हो रहे हैं ना कुछ और कुछ। जो भी आपके जो रोल नंबर थे वो फाइनली डाल दिए गए हैं लिस्ट के अंदर। जिन साथियों का लिस्ट में रोल नंबर है वो फाइनली सेलेक्टेड है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें बेहद ही कुछ गलत चीज़ें भी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यदि आंसर की आती और रिजल्ट डिक्लेयर होता और जो फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ दिखाई जाती तो हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी निराश होते, बट उनके लिए एक सेटिस्फाई का मुद्दा तो बन जाता कि उन्होंने आंसर की भी दिखा दी और फाइनल मेरिट लिस्ट इतना या फिर इतने नंबर तक गया है, तो उनके लिए कुछ सेटिस्फेक्शन के कारण होते। बट इन सभी चीज़ों को हटाकर उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि उन्होंने डायरेक्ट रोल नंबर ही उन्होंने पब्लिश
की है। तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट चिंतित है जो कि एकदम बॉर्डर लाइन पर थे या फिर जिनके अच्छा स्कोर था। मैंने ऐसे बहुत सारे साथी देखे जिनके 160-65 नंबर थे ओबीसी आरएम के अंदर, उन साथियों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ कितने क्या कुछ लेवल पर हाई गया होगा। तो आप बहुत सारे साथी बोल सकते हैं इस रिजल्ट में धांधली हुई है। तो रिजल्ट में धांधली हालांकि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इन चीज़ों के बारे में हमें अभी कतई पता ही नहीं, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथी कुछ बातें बोल रहे हैं, बहुत सारे साथी कुछ बातें बोल रहे हैं। बाकी इन साथियों के इन चीज़ों के रिगार्डिंग आपके पास क्या कुछ चीज़ें हैं, या फिर हमें से बोल सकते हैं ये जो अब रूमर फैलाया जा रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर धांधली हुई है। हालांकि धांधली का ये संशय है, ये रेज तो होता है क्योंकि कुछ चीज़ें इस प्रकार से हुई है, बट हम क्लियरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि हालांकि इसमें फाइनली धांधली हुई है, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो काफ़ी कम थी और नंबर ऑफ एस्पिरेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो हालांकि मेरिट लिस्ट रेज हो सकता है, बट हम विदाउट एनी प्रूफ हम कुछ भी ब्लेम नहीं लगा सकते। और बहुत सारे साथी बोल रहे हैं क्या अब हम कोर्ट केस कर सकते हैं या फिर कोर्ट केस ही अंतिम रास्ता बचा है। तो ये चीज़ें बहुत सारे साथियों के सामने आ रही हैं। अब बहुत सारे साथी, कोई साथी कुछ बोलेगा और कोई साथी कुछ बोलेगा, तो आप इधर उधर की बातों में आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अब जिन साथियों का सिलेक्शन हो चुका उनको सिलेक्शन की अग्रिम बधाइयाँ, या फिर आपके पास जो भी डाउट है इनके रिगार्डिंग, धांधली के रिगार्डिंग, या फिर जो भी चीज़ें वो आप पर्सनली आस्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। और जो कट ऑफ गया है वो तभी डिसाइड हो पाएगा जब सभी साथी अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, या फिर जो भी है पर्सनली मैसेज करके बताएंगे, ताकि जिन साथियों का नहीं हुआ उनको भी पता चले। और अब हम ये बातें तो हो गई है क्या कहाँ तक इस भर्ती के अंदर क्या कुछ चीज़ें घटित हुई है, बट अब चीज़ें बचती हैं कि अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप है वो क्या कर सकते हैं। क्या जिन साथियों का नहीं हुआ उनको अब आगे क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए अब भी कुछ पॉजिटिव होप बचा है, वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो साथियों ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कुछ गड़बड़ी हुई है या फिर नहीं हुई। उन्होंने किया है तो वो एक पारदर्शिता के साथ ही कार्य किया होगा। हो सकता है इनका जो प्रारूप है वो ऐसा ही हो कि आंसर की पब्लिश ना करना और मेरिट लिस्ट में नंबर ना दिखाना, ऐसा ही कुछ सिस्टम उनका तैयार हो। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने धांधली की है, हो सकता है उन्होंने पारदर्शिता के साथ जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया हो, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा थे और जो वैकेंसीज थी वो कम थी। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं जो अपन अक्सर अलग अलग वैकेंसीज में देखते हैं, उनके रिगार्डिंग ये चीज़ें अलग तरीके से हुई है, तो ये डाउटेबल पॉइंट बनता है। बट हम इनके बारे में अभी अब कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो वेट करते हैं क्या कुछ चीज़ें अपने सामने आती है, देन उसके बाद में देखते हैं अब क्या कुछ अपन लोग कर सकते हैं। तो साथियों जैसे ही आप अपना डाटा कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे या फिर जो भी आपका स्कोर था वो पिन करेंगे, तभी पता चल पाएगा कि कट ऑफ इतना हाई गया है, फिर इतने नंबर क्यों जा सकता है, और क्या अब जिन साथियों का नहीं हुआ है उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। क्या अब हमें कोर्ट केस करना चाहिए, क्या कोर्ट केस ही अंतिम रास्ता बचा है, या फिर इसमें कुछ चीज़ें गलत हुई है तो वो किस लेवल तक गलत हुई है। अब हम इनमें आगे क्या कुछ सुधार कर सकते हैं, क्या कुछ पॉजिटिव होप बची है हमारे लिए, या फिर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग मैं आपके सामने शाम को कुछ चीज़ें लेकर आने वाला हूं। तब तक आप जो कमेंट बॉक्स में जो आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पिन कर दे, ताकि पता चल पाए कि इतना कुछ कट ऑफ गया है और इतने नंबर तक कट ऑफ गया है। क्योंकि चीज़ें तभी क्लेरिफाई होंगी जब हमारे पास कुछ डाटा कलेक्ट होगा, या फिर कुछ चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बूस्टअप होंगी, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आ जाएंगे उनके बाद में ही पता चल पाएगा। ये जो फाइनली मेरिट लिस्ट है जिसमें बहुत सारे साथी सेलेक्ट हुए हैं बीएसएफ आरओ और आरएम कैटेगरी के, उन सभी साथियों के रोल नंबर यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो जिन साथियों ने अभी चेक नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल में जाकर अपना नंबर जल्दी से जल्दी चेक कर लें। बाकी जो साथी अभी डिमोटिवेशन के जोन में या फिर निराश हैं उन साथियों को मैं बोलना चाहूँगा कि हो सकता है इन फ्यूचर इनसे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए लिखी हो, तो डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है तो इस डिमोटिवेशन के जोन को एक पॉजिटिव मूड में बदलकर एक और बेहद और अच्छी और नई शुरुआत करने की अब सभी साथियों को डबल एनर्जी के साथ, जिन साथियों का नहीं हो पाया डबल एनर्जी के साथ अब नई तैयारी में या फिर नए सिरे से लगना होगा। और बाकी इससे बड़ी भी बहुत सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकलती है, तो आप उनमें अपनी
भाग्य आजमा सकते हैं और आप फाइनली सेलेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीएसएफ में नहीं हुए तो किसी और में नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि हो सकता है आपने पूरी मेहनत के साथ तैयारी की हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई होंगी। उन कमियों को दूर करके हम नेक्स्ट वैकेंसी में या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में कितना क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। और अभी बीएसएफ आरओ और आरएम की नेक्स्ट वैकेंसीज है वो कुछ समय बाद ही आने वाली है, तो आप इसी की भी तैयारी कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। बाकी साथियों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो अपने मैक्सिमम साथियों तक ये सेशन शेयर कीजिएगा, ताकि ये सभी बातें उन सभी साथियों तक पहुंचे जो साथी डिमोटिवेट हैं। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो भी अपडेट होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या कुछ कर सकते हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।